हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सेमी सॉलिड्स, जो कि आपको फार्मास्यूटिक्स के यूनिट नंबर 5 में पढ़ना है और वह आपका चल रहा था सेमेस्टर नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका सिलेबस। तो हम लोग आज लास्ट लेक्चर की बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स का। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं और मैं इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ पे आप लोग आसानी से हर एक लेक्चर आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ भी सकते हैं। अब देखो, यहाँ हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, पेस्ट, क्रीम एंड जेल, और इसका हम लोग इवेल्युएशन करते कैसे, मतलब कैसे करते हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का, वो भी देख लेंगे। बाकी इधर जितने भी टॉपिक हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गए हैं। तो अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है, आप वहाँ से ग्रुप ज्वाइन करो और फ्री में हर एक नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑइंटमेंट। हमारा ऑइंटमेंट बनता कैसे है, और ऑइंटमेंट बनाने से पहले आप लोग ये देख लो कि ऑइंटमेंट हम बोलते किसे हैं। ओके, अब देख लो, एन ऑइंटमेंट इज ए सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो आपका ऑइंटमेंट है वो जाहिर सी बात होगा कि ये सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ही होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं अपने सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के ही अंडर में। तो जो हमारा ऑइंटमेंट होता है वह एक टाइप का सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं मतलब टॉपिकल, एज अ टॉपिकल के रूप में। मतलब क्या है, स्किन के ऊपर, जहाँ टॉपिकल वर्ड आया जाए यहाँ मतलब होता है ऊपर, और ऊपर मतलब हम लोग अपने स्किन के ऊपर यूज करते हैं किसको, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को। इट इज कंटेनिंग ए मेडिकेटेड सब्सटेंस, और इसके अंदर क्या होता है, मेडिकेटेड सब्सटेंस, जो कि हमारे बॉडी में थेरापेटिक एक्शन शो करता है। एंड देन डिजॉल्व इन सूटेबल बेस। अब हम क्या करते हैं, मेडिकेटेड सब्सटेंस को जब सूटेबल बेस में डिजॉल्व कर देते हैं तो एक बन जाता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑइंटमेंट्स। अब देखो, इसको मतलब प्रिपरेशन की हम लोग कितने टाइप से कर सकते हैं। तो इसका जो प्रिपरेशन है अलग अलग मेथड से होता है, जैसे कि फ्यूजन मेथड, मिक्सिंग मेथड और ग्राइंडिंग मेथड। तो जो हमारा पहला नंबर आता है वह होता है फ्यूजन मेथड का। तो फ्यूजन मेथड में हम क्या करते हैं, द बेस इज मेल्टेड। इसके पहले आप लोगों ने बेस तो जरूर पढ़ा होगा ना, अगर आप वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत जाकर वो वाली देख लेना। तो इसमें देखो, पहले सबसे पहले जो हमारा बेस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, मेल्ट। मेल्ट मतलब पिघला देते हैं। एंड द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज एडेड, और जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है इसी बेस में हम लोग ऐड कर देते हैं और इसको प्रॉपर मिक्स कर देते हैं, तो हमारा बन जाता है ऑइंटमेंट। तो ये किस मेथड से था, हमारा फ्यूजन मेथड से, बिल्कुल आसान मेथड। अब हम देखते हैं मिक्सिंग मेथड क्या होता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड बेस आर मिक्स टुगेदर एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है और बेस होता है, दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर देखो इसका होता है 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये अप्रॉक्स यहाँ तक होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं रूम टेम्परेचर। अब देखो, ग्राइंडिंग मेथड क्या होता है। द एक्टिव इंग्रेडिएंट इज ग्राउंड, ठीक है, यहाँ ग्राउंड या तो ग्राइंड, ये सेकंड फॉर्म लिखा गया है, इनटू ए फाइन पाउडर। जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उसको हम लोग क्या है, सबसे पहले फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब पीस देते हैं। एंड मिक्स विद द बेस, तब उसको क्या अपने बेस के साथ ऐड करते हैं, तब हमारा बन जाता है ऑइंटमेंट। और ये कौन सा मेथड था आपका, ग्राइंडिंग मेथड। नाम से पता चल रहा है ना, ग्राइंडिंग मेथड क्या, ग्राइंड करोगे। मिक्सिंग मेथड क्या है, मिक्स करोगे। फ्यूजन मेथड क्या है, बेस को मेल्ट करोगे, ठीक। तो आप नाम से ही पता चल जाना चाहिए इसमें, इसके अंडर में डेफिनेशन हमें क्या लिखनी है। अब हम बात करेंगे क्रीम, ठीक है। हमारी जो क्रीम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। तो क्रीम का प्रिपरेशन पूछ लिया जाता है, ये पूछता है आपसे, मतलब 2 मार्क्स में पूछता है, मतलब लॉन्ग में भी पूछ सकता है। तो आप लोग इसको बना बना के अच्छे से लिख दीजिएगा। अब देखो, सबसे पहले क्रीम क्या होता है। एक क्रीम इज सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। जो हमारा क्रीम होता है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होता है, ये तो सभी को पता है। और इट इज कंटेन ए वन और मोर मेडिकामेंट। इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक मेडिकामेंट मतलब उसमें प्रेजेंट होते हैं जब इसकी हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तब। क्रीम्स आर टिपिकली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। अब देखो, क्रीम हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अपने स्किन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या है, क्रीम अपना यूज करते हैं। प्रिपरेशन इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले जो भी इंग्रेडिएंट है आप उसको सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद उसको वे करोगे और मेजर करोगे। देन क्या है, जो भी इंग्रेडिएंट मिले हैं उसको आप मिक्स करना है। उसके बाद फर्स्टली हीट दिस मिक्सिंग, जो आप ऊपर मिक्सिंग किए हैं उसी को आप क्या है, हीट दे दोगे ना, मतलब गर्म कर दोगे। उसके बाद देन कूल एट रूम टेम्परेचर, उसके बाद उसको अपने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर दोगे। उसके बाद आपका जो क्रीम है वो फाइनली बन जाएगा। अब हम बात करते हैं पेस्ट का। पेस्ट भी आपका टॉपिकल यूज में होता है। ये पेस्ट जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, ये पॉइंट जो आपकी है कॉमन है, ठीक है। जितने भी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के प्रिपरेशन पूछेंगे ये वाली पॉइंट आप कॉमन लिख के आएगा जरूर। इट इज कॉन्टेन ए मेडिकेटेड सब्सटेंस, इसमें क्या आपका प्रेजेंट होता है, मेडिकेटेड सब्सटेंस। उसके बाद पेस्ट इज टिपिकली यूज फॉर द स्किन, और यह जो है स्किन के लिए यूज होता है, जैसा कि टॉपिकल पेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। जैसे यहाँ पे देखो, पेस्ट के ऊपर मैंने टॉपिकल लिखा है ना, तो एक आपका पेस्ट आता है जैसे कोलगेट, क्लोजअप, ये वाला पेस्ट, तो वो वाला पेस्ट की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर टॉपिकल वाले पेस्ट की बात हो रही है, जो हम अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ओके। तो डिस्टर्ब ना होइएगा आप लोग। अब देखो, यहाँ पे प्रिपरेशन है।
सेलेक्ट आप इंग्रेडिएंट, आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करो, इसको वे और मेजर करो, उसके बाद सबको मिक्स करो। उसके बाद इसमें देखो क्या करना है, कौन सा स्टेप चेंज है, क्रीम से ग्राइंडिंग एंड मिलिंग इसमें करना है ना। उसके बाद होमोजेनाइजेशन करना है, तब जाके आपको पेस्ट मिलेगा। ये है हमारा पेस्ट बनाने का पूरा मेथड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होता है। अब हम देख लेते हैं अपना जेल। जेल इज ए सेमी सोलर डोजेज फॉर्म, वही बात है, और ये मेडिकल सब्सटेंस ये भी कंटेंट करते हैं अपने साथ। और ये हम लोग क्या करते हैं, टॉपिकल एप्लीकेशन। जेल्स आर टिपिकली यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। अब अगर इसकी प्रिपरेशन की बात आए तो देखो बेसेस इसमें कौन कौन से यूज होते हैं, हाइड्रोजेल है, ऑर्गेनो जेल है, जो ट्रॉपिक जेल है, रिजिड जेल है और इलास्टिक जेल है। इतने जेल हम यूज करते हैं जब हम बनाते हैं अपने जेल्स को। अब उसके बाद इट कैन बी प्रिपेयर्ड थ्रू थर्मल चेंज। इसको कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, अपने थर्मल चेंज के हेल्प से, फ्लॉकुलेशन एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तब जाके हमारा क्या बनता है, एक जेल्स बनता है, जब हम हाइड्रोजेल वगैरह ऑर्गन जेल वगैरह का यूज करते हैं। अब देखते हैं इसको इवेल्युएट आप कैसे करोगे। जैसे इसके पहले हम लोग क्रीम, जेल्स, ऑइंटमेंट, पेस्ट ये सब बना रहे थे ना। अब इसकी टेस्टिंग अगर आपको करनी हो तो जैसे आप लोग क्रीम बना लिए, तो ये कौन बताएगा कि आपकी क्रीम सही बनी है कि गलत बनी है, ये सब हम देखते हैं अपने इवेल्युएशन के अंडर में। तो सेमी सॉलिड का आपको करना है इवेल्युएशन, और इवेल्युएशन आप दो टाइप से कर सकते हो, एक फिजिकल और एक केमिकल। फिजिकल में अपीयरेंस, टेक्सचर, विस्कोसिटी, पीएच है। केमिकल में ऐसे है, इम्प्योरिटीज है, स्टेबिलिटी है, एडहेशन है। ऐसे तो आप लोग इनऑर्गेनिक में फर्स्ट यूनिट में ही पढ़े होंगे ऐसे क्या होता है। अब देखो इसके बाद अपीयरेंस, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल इवेल्युएशन में अपीयरेंस आपका क्या होता है। अपीयरेंस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का हम लोग उसका भौतिक गुण देखते हैं। भौतिक मतलब जो आपकी आंखों से दिखाई दे सके, जैसे कि विजुअल इंस्पेक्शन फॉर कलर। अब जो कलर है, कोई भी आप क्रीम बना रहे हो तो वह हरी है कि नीला है कि पीला है कि क्या है, उसे कलर को हम देखेंगे। टेक्सचर आप मतलब उसके बनावट को देखेंगे, मतलब कितना ज़्यादा गाढ़ा है, कितना ज़्यादा लिक्विड है, ये सब हम देखते हैं। और होमोजिनाइटी मतलब वह अच्छे से मिक्स है कि नहीं, होमोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं। अब हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट है वो है टेक्सचर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टेक्सचर। टेक्सचर मतलब होता है बनावट। इवेल्युएशन ऑफ स्प्रेडेबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड फील। अब देखो जो भी आप उसमें मेडिकामेंट यूज किए हो, उसकी स्प्रेडेबिलिटी क्या है, वह कितने अच्छे से आपकी स्किन पे स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, और आप उसको अगर यूज करो तो कैसा आपको फील हो रहा है, ये सब हमारे हैं टेक्सचर में। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब वह जो आप प्रोडक्ट बनाए हुआ कितना ज़्यादा गाढ़ा है, मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा उतना क्या है, फ्लो में उसकी कमी होगी, और जितना ज़्यादा लिक्विड टाइप का रहेगा उतना तेज वो फ्लो करेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्लो के मेजरमेंट हम चेक करते हैं। पीएच क्या है, डिटर्मिनेशन द पीएच वैल्यू टू एंश्योर इट इज विथ इन द एक्सेप्टेबल रेंज। अब देखो कोई भी आपको अगर मेडिसिन बना रहे हो तो उसका एक निश्चित होता है पीएच ना, तो उसी पीएच का हम लोग को मेडिसिन बनाना होता है। तो हम लोग उसमें वही पीएच या बफर सोल्यूशन यूज करते हैं जिसका क्या पीएच वो एडजस्ट कर सके, ये होता है पीएच डिटर्मिनेशन। अब हम बात करेंगे केमिकल इवैल्यूएशन की। केमिकल इवैल्यूएशन सबसे पहले हम देखते हैं एसए। इससे हमारा क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेंट। इसमें जितने भी आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट पड़े हैं उसके कंटेंट को क्या कर हम लोग करते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं। इम्प्योरिटी में क्या है, डिटेक्शन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ इम्प्योरिटी। कौन सी इसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, ये सबके हम लोग क्वांटिफिकेशन और डिटेक्शन करते हैं इम्प्योरिटीज में। स्टेबिलिटी में क्या करते हैं, इवेल्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ओवर टाइम। उस समय की प्रोडक्ट स्टेबिलिटी क्या है उसकी हम लोग टेस्टिंग करते हैं। कंपेटिबिलिटी में क्या है, इवेल्यूशन ऑफ द कंपेटिबिलिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट विथ द एक्सिपिएंट। अब देखो एक्सिपिएंट के साथ जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी कंपेटिबिलिटी क्या है, उसको जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंपेटिबिलिटी इवैल्यूएशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका यूनिट नंबर 5 था वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी है तो आप या तो पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ सोल्यूशन के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।